आप बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्किंग, सिंसियर इंसान हैं, पर फिर भी वर्क प्लेस पे आपको वो रिकग्निशन नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए थी, या आपको अपने ऑफिस जाने में उतना अच्छा नहीं लगता। रोज़ सुबह उठ के आप ये सोचते हैं कि अरे आज फिर ऑफिस जाना है। तो आई नो कि आपकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर हम इसको ठीक कर सकते हैं। Hello everyone, I'm Manjali and I'm a counseling psychologist. Welcome to my channel. It is very difficult to get up from bed and do the work which you really do not like or which you hesitate to do or which is forced on you. ठीक है, आप एक बहुत अच्छी जगह पे जाके नौकरी कर रहे हैं और हो सकता है कि वो आपकी ड्रीम जॉब थी, पर जब आपने काम करना शुरू किया तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके मुताबिक एक्सपेक्टेशन के अनुसार वहाँ पे वो माहौल नहीं है। हो सकता है आपको वहाँ का वर्किंग स्टाइल पसंद नहीं है, हो सकता है आपको वहाँ पे आपका बॉस अच्छा नहीं लगता, हो सकता है आपके कोलीग्स वहाँ पे आपको आपके एज ग्रुप के, आपके मेंटल लेवल के नहीं मिलते, या फिर वहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स है। XYZ रीजंस हो सकते हैं कि आपको अपना ऑफिस पसंद नहीं। पर इसको चेंज करने का भी बहुत इजी तरीका है। ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमें चीज़ कोई भी अच्छी नहीं लगती है तो इसके दो रीज़न होते हैं कि या तो आपका वो एप्टीट्यूड ही नहीं है, आप गलती से उस जगह में आ गए, आपका इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड नहीं था, आपने ज़बरदस्ती पढ़ाई करी, ज़बरदस्ती अब आप ऑफिस में चले गए, इसीलिए अब आपको आपके हाथ पैर फूल जाते हैं कि मैं वहाँ पे जाके करूँगा क्या, मेरे तो ये सिर के ऊपर से निकल जाता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। अगर तो आपका ये सिनेरियो है, देन आई एम सॉरी, नथिंग मच वी कैन डू अबाउट इट। अब आप फंस गए हो, बट येस, एक साइकोलॉजिस्ट के साथ 1-to-1 सेशन करके, बिकॉज इसमें आपकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर सेशन लेना पड़ेगा और एक कस्टमाइज्ड प्लान बनेगा आपके साथ बैठ के कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू डील विद योर डेली एनवायरनमेंट। पर अगर आप कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं, वो ये है कि आपका एप्टीट्यूड तो है, आप ऑफिस जा सकते हो, बस ये है कि वहाँ की कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको चुभ जाती हैं, उस पर आप कैसे काम कर सकते हो। नंबर 1 थिंग इज़, when you dread going to the office, that means there are certain aspects of the office which you are not comfortable with. Now find out कि आपको वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो comfortable नहीं लगती। हो सकता है कि आपको जो काम दिया गया है वो आपको अच्छे से नहीं आता, या उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, या फिर उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और आपको टाइम टाइम पर किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है और आपके अंदर इतने गट्स नहीं है या इतना कम्युनिकेशन स्किल नहीं है कि आप किसी को बता पाओ कि मेरे को ये समस्या है, आप मेरी ये हेल्प कर दो या मेरे साथ ऐसा कर दो। आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या अपने बॉस के साथ या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके, तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाइए। आप जो काम करते हो, अगर वो आपको नहीं आता अच्छे से, तो आपको वहाँ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी आप काम करते हैं उससे रिलेटेड आपको सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ताकि इससे होगा क्या, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान रहोगे कि मुझे मेरे एरिया के बारे में पूरी नॉलेज है, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। एक ये कॉन्फिडेंस होना दैट आई कैन हैंडल एंड आई कैन मैनेज थिंग्स will help you become more positive and it will help you towards growing. ग्रोथ की तरफ आप जाते हैं, आप सेल्फ ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो आपका जो भी प्लेटफॉर्म है वो रेज होगा, आपके प्रोफेशनल लेवल पे होगा और वो नोटिस किया जाएगा इवेंचुअली। तो आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स भी इम्प्रूव होगी, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो टाइम पे कंप्लीट हो रहा है। चाहे आपको और 10 काम मिलता जा रहा है, आपकी फाइल बढ़ती जा रही है, पर आप करते भी तो जा रहे हो ना, आप काम निपटाते भी तो जा रहे हो, तो उसकी खुशी भी तो है। पर आप एक चीज़ को लेके पकड़ के बैठ गए, आपको एक कोई रूल नहीं पता है, कोई और से आपको आइडिया नहीं मिल रहा है, आपने उसके चक्कर में बाकी फाइल भी रोक रखी है और आपका स्ट्रेस तो बढ़ ही रहा है और बॉस भी आपको डांट रहे हैं, तो आपका तो मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे सरवाइव करना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टेक सम टाइम एंड वर्क ऑन योर एक्सपर्ट एरिया। बाकी एरियाज़ के बारे में भी नॉलेज रखिए। सेकेंड, कीप योर ईगो असाइड कि ये मेरे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये काम मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, तो इसको मैं क्यों करूं, ये तो किसी और को करना चाहिए।
मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने आप को डोरमैट ही बना दें कि आप सबका काम कर रहे हैं, पर आपको ये भी देखना है कि आपको एफिशिएंटली काम करना है। उस एफिशिएंटली के काम करने में अगर आपको कोई एक ऐसा काम करना पड़ रहा है जो कि आपके दायरे से थोड़ा एडिशनल है, ये किसी और के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, पर आपके 5 मिनट स्पेंड करने से या एक फाइल निकालने से आपका एक्स्ट्रा काम कम हो रहा है, then why not do it? Put your ego aside and do the work. Your goal should be completion of the work. That way, after it is done, you feel good that you did something, that something is finished. तो इससे आप ही की सेल्फ एस्टीम और इम्प्रूव हो रही है। बाकी चाहे कोई नोटिस करे करे, वो तो इवेंचुअली हो ही जाएगा। But yes, you should feel great after you come back home that yes, I finished, I did something, something is finished today. इससे क्या होगा, इवेंचुअली आप अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचते जाओगे और आपकी जो पॉजिटिविटी है ये बढ़ती जाएगी वर्क प्लेस पे, और धीरे धीरे वो नोटिस भी होने लग जाएगी। जैसे ही आप अच्छे से सफिशिएंटली, बहुत एफिशिएंटली काम करना शुरू करोगे, आपके आसपास के लोग भी आपको एक रिस्पेक्ट की नज़रों से देखेंगे, और हर इंसान को अच्छा लगता है अगर उसको इज़्ज़त मिले। तो जब आपको आपके वर्क प्लेस पे इज़्ज़त मिलनी शुरू हो जाएगी इस बात से कि यार इस इंसान को नॉलेज है, ये काम में बहुत अच्छा है, ये जल्दी जल्दी काम निपटा देता है, आपको तो वाकई अच्छा लगेगा ना ऑफिस जाना। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मेरे पास टिप्स बहुत सारे हैं, अभी सिर्फ ये 2-3 चीज़ों पे काम कर लो, आपको ऑफिस जाना बहुत अच्छा लगेगा। आपको तो अच्छा लगेगा ही, आपके सबॉर्डिनेट्स को भी एंड आपके बॉस को भी, एंड यू विल एंजॉय योर प्रोफेशनल लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डाउनलोड इट, सेव इट, share it with your friends and family. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye-bye.